What is order? Order is what? Total number of symmetry element present. Symmetry operation present. Sorry. ऑपरेशन प्रेजेंट। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का जानना हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में मेन जो नेट में क्वेश्चन आता है वो यही से ही आता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन से हम क्या समझे, देखो H2 है, अब इसके सिमेट्री ऑपरेशन क्या क्या लगाते हैं हम, C2 लगाते हैं। 2 सिग्मा होता है, सिग्मा XZ सिग्मा YZ होता है ना, एक E होता है, ठीक है। अब E का हमें पता है, E को हमें क्या है 1 मानना है क्योंकि इसमें 1 ही होता है। C2 में हम कितने, अगर हम इसको एक बार रोटेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब C2 में एक, अगर हम दो, C2 का मतलब वो मान लो कि C2 मैंने कहा था 2 बार लगाते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है, ये कहा था ना। तो इसमें मान लो कि हमने 2 बार लगाया तो C2 को हम क्या लिखेंगे 2, लेकिन 2 एक तो इसमें ऑपरेशन है, और अगर हम 2 बार लगा देंगे तो एक आइडेंटिटी आ गई, तो आइडेंटिटी को हम पहले गिन चुके हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1। अब सिग्मा में भी ऐसा है, सिग्मा को अगर हम 2 बार लगाते हैं तो आइडेंटिटी आती है, तो आइडेंटिटी को हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं 1, तो इसीलिए हम सिग्मा में से भी 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया 4, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट। हमें पता है ऑपरेशन ये होते हैं H2O का पहले मॉलिक्यूल, फिर उसको सिमेट्री ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सिमेट्री ऑपरेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे C2 है तो हमें पता है कि अगर हम इसको 2 बार लगाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो आइडेंटिटी को हम एक बार काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए जो 2 है उसमें से 1 माइनस कर दो। ऐसे ही सिग्मा 2 है तो 2 तो बाहर लिख लो, और सिग्मा में अगर हम 2 बार लगाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। अब आइडेंटिटी हो जाएगी तो हमें क्या करना है, 2 में से 1, क्योंकि आइडेंटिटी हम पहले काउंट कर चुके हैं, तो 2 में से 1 को क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये टोटल ऑर्डर है जो वो क्या हो जाएगा 4। अब ये एक शॉर्टकट टेबल, अगर हम उस मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट टेबल है, जैसे CNV, तो हमें अगर पॉइंट ग्रुप आ गया तो यहाँ पे 2n लिखना है, ठीक है। CNH, तो यहाँ पे भी 2n, CN के लिए खाली n, ठीक है। फिर हम लगाएंगे DN, अगर हमें पता चल गया पॉइंट ग्रुप DN है तो DN के लिए हम क्या लिखेंगे 2n, यहाँ पे लिखेंगे DNH के लिए 4n, DND के लिए क्या लिखेंगे 4n, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था CNV C2V बताया था मैंने, तो यहाँ पे देखो 2n होना चाहिए, ये n है तो 2 इंटू 2 4, सही आ रहा है ना। इससे पहले मैंने आपको निकलवा के दिखाया था कि 4 ही आ रहा था, तो ऐसे ही है ये सारे। DND, फिर हम लिखेंगे CS के लिए 2, CI के लिए भी 2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है पॉइंट वो ऑर्डर 24, फिर होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए 48, और आइकोसोहेड्रल के लिए 120, ओके। और एक और हो गया इसमें C1 के लिए क्या होता है 1, तो ऐसे ये पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, ये ऑर्डर है। और ऐसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है ऑर्डर की, ठीक है, कि जो टेबल होती है उसको सोल्व करने के लिए ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। 3n टेबल, जब हम 3n मैट्रिक्स में वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोड के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो आप इनको याद कर ले, ठीक है। ये इसके लिए शॉर्टकट मेथड है।